नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम करेंगे और हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग 2 स्टॉक लेके आया हूं। 2 स्टॉक्स, जो स्टॉक्स बहुत ही पाथ ब्रेकिंग स्टॉक्स हैं। अब उनमें से एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, एक स्टॉक का आप खुद फैसला करेंगे। और क्रूड ऑयल की एक फोरकास्ट आया है कि वो फोरकास्ट क्या बता रहा है, $150, $150 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। और 2 स्टॉक जो ये 2 स्टॉक हैं, ये मल्टी बैगर बनेंगे। और ये मल्टी बैगर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50 गुना करना है, 10 गुना करना है, 25 गुना करना है, 100 गुना करना है, तो कुछ एक ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। वो हम हमारे वीलॉग के एंड में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, आज का जो हमारा स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है, किस प्रकार से निफ्टी रहा और कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कौन से नेशनल फैक्टर हैं जिन्होंने भारत की स्टॉक मार्केट को आज फॉल करवाया। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे वीलॉग्स को ध्यान से देखा करिए। 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है कि हम चाहते हैं कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर हों, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए। जो हमें सुन रहे हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलती है। और ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $150 जा सकता है। अभी पीछे 20 दिन पहले क्रूड ऑयल कितने पे था? $59 पे। अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना क्रूड ऑयल हो सकता है। उसका क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ पे, क्या फर्क पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे, क्या फर्क पड़ेगा आपकी EMI पे, उसको भी हम स्टडी करेंगे। और ये देखिए, ये है आपका निफ्टी 50 आज। पहले तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock तक ऊपर गया। एक ट्रैप की इसने स्थिति बनाई, जो ट्रेडर्स से उनको ट्रैप किया। उसके बाद आप देखिए ये फॉल, और फॉल के साथ बंद हुआ। पिछले कल जो हमारा सेकंड वीलॉग है, टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कल शाम को मैंने अपलोड किया था। ये निफ्टी 50 में हमने क्या बोला था? कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस। हमने इसमें क्या बोला था? रेड से लिखते हैं इसको, नेगेटिव बायस। और ये ऐसा नहीं है कि हमको कोई आकाशवाणी हुई थी या हमें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ था, नहीं। हमने सीधा सीधा ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखे थे, बियरिश कैंडल को देखा था, MACD को देखा था, RSI को देखा था, बोलिंजर बैंड को। चारों चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं टेक्निकल एनालिसिस में आपको कि मार्केट कैसी जाएगी। अगर पिछले कल आपने देखा होता और आज आपने ट्रेडिंग की होती, तो आप पैसा कमाते आज के दिन, ये मेरी आपको गारंटी है। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस। जो हमारा दूसरा वीलॉग होगा आज का, वो वीलॉग टुमारो प्रेडिक्शन, मीनिंग 19 जून को कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। वो हमारा सेकंड वीलॉग होगा। तो चलिए, हमारी पिछले कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर थी। नेगेटिव बायस था किसके अंदर? निफ्टी 50 के अंदर। और विद कंसोलिडेशन, बिल्कुल चार्ट ने वैसा ही बिहेवियर किया। कंसोलिडेशन हुई, नेगेटिव बायस हुआ, हल्का सा गिरा। ये देखिए, ये फॉल हुआ आज और हाई गया ये मॉर्निंग में। यहाँ पे ओपन हुआ, इतना लो रहा, और यहाँ पे 24,812 के ऊपर ये क्लोज हुआ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इंटरनेशनल इवेंट कौन से थे जिनका इम्पैक्ट रहा? ये देखिए, GBP हुआ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की आज CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नंबर आया, इन्फ्लेशन का नंबर बोलते हैं इसको। अप्रैल में आया था 3.5, कंसेंसस था 3.4, आया 3.3 का कंसेंसस था, लेकिन आया 3.4। याद रखिए, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन होती है ना, इन्फ्लेशन में आपने एक चीज हमेशा नोट करनी, इट मस्ट बी लेस देन 4 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3। ये आइडियल होती है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाए ना, जैसे कि जापान की है, तो वहां पे जो फैक्ट्री सामान बनाएंगी ना, उनको तो फायदा ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीजों की तो कीमतें बढ़ नहीं रही हैं। तो फैक्ट्री अगर सामान कम बनाएंगी तो रोजगार कम मिलेगा लोगों को। ये कॉन्सेप्ट मैं लेंथ में एक्सप्लेन कर बैठा हूं। तो ये मे का आया, और ये मंथ ऑन मंथ का
ये एनुअल है, ईयर ऑन ईयर, और ये है मंथली। 1.2% था, 0.2 आने की संभावना ही थी, बिल्कुल 0.2, तो पॉजिटिव न्यूज़ रही। तो जो इंग्लैंड की हमारे पास है, इंग्लैंड का डाटा है, वो क्या है, बहुत अच्छा आया। और इंग्लैंड का डाटा ने क्या किया, FTSE ये इंडेक्स है, जैसे हमारा BSE है ना, ये इंडेक्स है कहाँ का, लंदन का, ये भी पॉजिटिव में बंद हुआ है। आप याद रखिए, अब आप लोग सोचते होंगे ना, जो लोग नए जुड़े हैं, जो हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं, तो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहता हूँ, जो भारत का निफ्टी है ना, निफ्टी और सेंसेक्स, ये डिपेंड करता है नंबर 1 USA की मार्केट के ऊपर, नंबर 2 चाइना की मार्केट के ऊपर, नंबर 3 यूरोप की मार्केट के ऊपर, और यूरोप में भी ये नंबर 1 डिपेंड करता है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। 1 2 3 ग्रेट ब्रिटेन हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है, और हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो लंदन में हैं, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हमारी हैं। तो अगर वहाँ का डाटा अच्छा आता है, ये डाटा जैसे ये अच्छा आया, तो ये भारत के लिए, और भारत के किस ग्रुप के लिए, टाटा जो हमारा ग्रुप है, टाटा मोटर्स जो है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ी आर्म है JLR ग्रुप, इसकी फैक्ट्रीज कहाँ है, लंदन के अंदर हैं। तो ये डाटा पॉजिटिव आएगा, और बहुत बड़े बड़े बैंक्स जो लंदन बेस्ड हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। अब आइए आगे, यूरोप का कंसेंसस था 2.3%, आया कितना, 2.3। 0 मंथली बेसिस के ऊपर था कि रेट नहीं बढ़ेंगे। तो यूरोप का डाटा भी क्या आता है हमारे लिए, यूरोप का डाटा भी पॉजिटिव रहता है। तो यूरोप का पॉजिटिव डाटा प्लस UK का पॉजिटिव डाटा, दोनों पॉजिटिव डाटा थे। इन्होंने इसलिए भारत की स्टॉक मार्केट को इतने ज़्यादा गिरने नहीं दिया, नहीं तो मार्केट ने, जो ईरान और इजराइल की मिडल ईस्ट में वॉर चली है, उसके बदौलत मार्केट पूरी दुनिया में गिर फॉल कर सकती थी, लेकिन इस डाटा ने बहुत हद तक यूरोप को बचाया, और यूरोप की वजह से भारत भी बचा रहा। और फैक्टर्स कौन से रहे, मार्केट स्लम्प कंटिन्यू, मार्केट गिरी, सेंसेक्स -0.17%, निफ्टी भी फेल फॉर द सेकेंड स्ट्रेट डे अमिड फेड मीटिंग एंजाइटी एंड मिडल ईस्ट टेंशंस। 2 ही टेंशंस हैं इसमें, एक तो मिडल ईस्ट, इसके ऊपर मैंने पिछले कल वीलॉग बनाया है, जरूर देखिएगा उस वीलॉग को। जो मिडल ईस्ट की जो टेंशन है, जो मैंने आपको हमेशा डिटेल में बताई, ये देखिए, मिडल ईस्ट में मिसाइल अटैक हुए बहुत सारे। ये जो मिसाइल्स हैं, पहले मिसाइल्स किसने, इजराइल ने मारी, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये लड़ाई याद रखिए आप, इजराइल ने शुरू नहीं की है, इस वॉर को स्टार्ट किया है हमास ने। और याद रखना आपने, हमास को पैदा किया है ईरान ने, ईरान ने हमास को पैदा किया, और हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर अक्टूबर मंथ में, और बहुत सारे लोगों को मारा और बंधक बना लिया। उसके बाद रिटेलिएशन की है, किसकी रिटेलिएशन हुई है, ये जो आपको जेट दिख रहे हैं सामने, ये इजराइल के जेट हैं। अब एक बार अटैक कर दिया ना आपने, तो वो तो उन्होंने तो वहां से देना ही है जवाब, और इजराइल जो है जवाब दे रहा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ वॉर को, कौन सही है कौन गलत है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको पैराइम बता रहा हूँ कि शुरुआत किसने की थी। और अब बहुत बुरी तरह से इजराइल अटैक कर रहा है, और खतरा ये है कि जो तेल है, ये जो क्रूड ऑयल है, ये देखिए, ये $59 के ऊपर पहुंच गया था, और ये 59 से $73 के ऊपर पहुंचा है। और JP मॉर्गन, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, एंड चेस, इन्होंने फोरकास्ट किया है कि $150 पर बैरल हो सकता है, पर बैरल तेल हो सकता है, जो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। भारत के लिए तो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि हम 90% अपना ऑयल क्या करते हैं, बाई करते हैं। जो चीज़ हमें 3 गुना सस्ती मिलनी थी, तो हमारे कितने ज़्यादा पैसा डॉलर में वेस्ट होगा। तो ये जो वॉर है, इस वॉर ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है पूरी दुनिया में चारों तरफ, और ये उसका सबसे बड़ा फैक्टर है मिडल ईस्ट की टेंशन। इसमें पिछले कल मैंने वीलॉग डाला है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, उसको देखिएगा आप ज़रूर। और फेड मीटिंग एंड एंग्जाइटी, अब फेड क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फेड क्या है, ये है US फेडरल रिजर्व। US फेडरल रिजर्व की FOMC की मीटिंग शुरू हुई है,
जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है और आरबीआई की एमपीसी होती है, एमपीसी इज इक्विवेलेंट टू एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट कितने होंगे भारत, एफओएमसी अमेरिका में और एमपीसी करती है भारत में। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कमेटी कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो एफओएमसी है ये इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है। अब हमें नहीं पता ये कम करेगी कि नहीं करेगी, ये मैं इसका फोरकास्ट का अगर वीडियो मुझे टाइम मिला तो बनाऊंगा, लेकिन जैसे इसका रिजल्ट आएगा 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमको पता चलेगा। तो इस वक्त जो पूरा पैरामीटर डिपेंडेंट है वो है फेड की मीटिंग। अगर ये इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो 25,000 हमारा निफ्टी जाएगा। ये मैंने आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की प्रेडिक्शन क्लियर है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे हम 25,000 प्लस जाएंगे। अब जो मार्केट गिर रही है आप लोग उसमें इन्वेस्ट करा करिए, ये मेरी आपको बहुत पॉजिटिव राय है। सेक्टरल स्टॉक रोलर कोस्टर, और रोलर कोस्टर आप लोग जानते हैं कभी नीचे कभी ऊपर बच्चे जिस पे घूमते हैं। ऑटो प्राइवेट बैंक पॉजिटिव गेन किया है इन्होंने। आईटी मेटल ऑयल गैस ड्रॉप्ड, इन सब ने गिरना ही था आईटी को छोड़ के। और गिरने का कारण क्या था, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट हुई है, मिडिल ईस्ट और इसमें अब अमेरिका भी जंप करने वाला है तो आईटी गिरा, क्योंकि भारत की कंपनीज यूएसए को सप्लाई करती हैं। मेटल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी। ऑयल एंड गैस मिडिल ईस्ट से भारत बहुत खरीदता है। तो टीसीएस अदानी पोर्ट ये गिरे। इंडसलैंड बैंक जो है 4% गिरा क्योंकि प्राइवेट बैंक चढ़ा। ट्रेंट और टाइटन ये सर्च किए। तो ये सेक्टरल परफॉर्मेंस थी। ये देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो दोनों आज की डेट में पॉजिटिव रहे। क्यों? क्योंकि जो सीपीआई का डाटा आया है कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का और यूरोप का, ये नंबर बहुत अच्छा आया है यूरोप का। और ऑटो इंडेक्स में टाटा मोटर्स है, उसका बहुत बड़ी वेटेज है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में रहा। और एक मारुति ने अनाउंसमेंट की है कि वो ईवी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली है। तो भारत की आधी गाड़ियाँ जिसकी ब्रांड की बिकती हैं, जब उसने ये अनाउंसमेंट की तो मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो ये इस तरह से हमारे सेक्टर जो हैं, जो हमारे सेक्टर हैं वो रेड में वाले जो सेक्टर हैं वो ऑयल वाले सेक्टर हैं, मेटल वाले सेक्टर हैं और आईटी वाले सेक्टर हैं। एक्सप्लेन रीजन मैंने कर दिया। ग्रीन में रहा ऑटो एंड कौन रहा साथ में, बैंक। ये ग्रीन में रहे जो हमें डाटा यूरोप से आया। ग्लोबल जिटर परसिस्ट। जिटर का मतलब है ना गारंटी नहीं है, जिटर मतलब माहौल खराब है, उसको जिटर बोला जाता है। यूएस स्टॉक मार्केट फेल। इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फेड की जो पॉलिसी है उसको वेट किया जा रहा है। टेक्निकल आउटलुक बता रही है कि सपोर्ट है 24,850 पे, और फेड का डिसीजन आएगा तो 25,000 के ऊपर मार्केट जा सकती है, और नीचे का जो लेवल है मार्केट का 24,500। तो मार्केट की जो हमें टेक्निकल बाउंड्रीज लग रही है निफ्टी की, नीचे है 24,500 और ऊपर है 25,000। याद रखिए आप, मार्केट इसी के बीच में डांस करती रहेगी, ऐसे कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ चार्ट। ये कंसोलिडेशन हो रही है और वही निफ्टी के अंदर है। लेकिन मार्केट 25,000 से ऊपर जरूर जाएगी, इसका पता हमें कहां से लग रहा है। ये जो इंडेक्स है, ये रेड में नहीं ग्रीन में करते हैं, ये पॉजिटिव न्यूज है। निफ्टी विक्स जो है वो जा रहा है 14.28, आज फिर गिरा ये। तो ये जो निफ्टी का डाटा हमें बता रहा है, निफ्टी विक्स का, ये बता रहा है कि बुल्स विल बी बैक। कंट्रोल और कमांड आज भी बुल्स के भी हाथ में है, चाहे मार्केट कमजोर हो रही है। ये पुट और ऑप्शन का डाटा है, डेरिवेटिव डाटा, उससे निकाला जाता है। जल्दी से आप जाइए मेरे बेसिक व्लॉग जो मैंने बनाए हैं अपने चैनल के ऊपर, हिमालय स्टॉक गुरुकुल पे, पूरे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो वॉर हिस्टीरिया वहाँ पे चला हुआ है। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। अब स्टॉक स्पेसिफिक फायरवर्क रहा। हिंदुस्तान जिंक आज फॉल करता है। क्यों फॉल करता है ये देखिए। हिंदुस्तान जिंक जो है फॉल करता है। हिंदुस्तान जिंक में शेयर होल्डिंग किसकी है? वेदांता की है। और वेदांता ने अपना कुछ शेयर सेल कर दिया, रेड से करते हैं इसको, सेल कर दिया।
इसमें हिंदुस्तान जिंक में, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज है, ये बहुत ही अच्छे डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड किंग अगर मैं कहूँगा ना इनको, डिविडेंड किंग, तो कोई गलत बात नहीं होगी। बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं ये कंपनीज। अब आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो अलग से एनालिसिस करेंगे। इसमें अगला पॉइंट ये है ग्लोबल जिटर ऑयल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। म्यूटेड ग्लोबल मार्केट अहेड ऑफ दिस। ब्रेंट क्रूड मैंने आपको बता दिया मिडिल ईस्ट टेंशन से। रूपी जो है हमारा फॉल किया और यही मैंने आपको बताना है। ये ग्रीन ऊपर को गया तो ये कौन है, ये तो ऊपर को गया लेकिन इससे हमारा रूपी कमजोर हुआ। हम देखो कहाँ इमेजिन कर रहा था मैं, आई वॉज इमेजिनिंग कि $1 83 रुपीज के आसपास आता और ये लगभग टच कर दिया था एक दिन इसने, आज से 1-2 महीने पहले। फिर ऐसे ही इवेंट डेवलप हुए कि $1 अब 86 प्लस चला गया है। ये देखिए आप यहाँ पे 86.48 और 87 भी पहुंच जाए। और कारण क्या है इसका? कारण है जो बेसिक इसका मेन रीजन है, वो मेन रीजन है हमको क्रूड ऑयल को खरीदना है। क्रूड ऑयल खरीदना है ना हमने, इंडिया ने, हमारे पास क्या है, रुपीज हैं और ऑयल की पेमेंट किस में होती है, डॉलर में होती है। ठीक हो गया। और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है पहले था वो $59, तो हमको कम डॉलर चाहिए थे। अब ये पहुंच गया $73, तो हमको डॉलर की मांग बढ़ गई और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रूपी का प्राइस घटता है। यही प्रिंसिपल है, क्रूड ऑयल का सीधा संबंध है हमारे इंडियन रूपी के साथ। तो इसीलिए क्रूड ऑयल बहुत भारी नहीं होना चाहिए। और मार्केट स्लम ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और ये वाला वीलॉग आप जरूर देखिएगा, व्हाट विल हैपन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दिस वीक। हर एक हफ्ते के मंडे को मैं इस वीलॉग को अपलोड करता हूँ कि हमारे अगले 5 दिनों में स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, ताकि आपको एडवांस में पता चल जाए कि कौन से इवेंट स्टॉक मार्केट को डिटरमिन करेंगे। तभी मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल देखने के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं होता जिसको हम कभी भी छोड़ते हैं। तो ये जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है ना, इस एनालिसिस को आप जरूर देखा करिए। अगर आप सीरियस हैं स्टॉक मार्केट में, अगर तो आप मजा ही ले रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये है मैग्निफिसेंट 7। ये अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट छोड़ो और जाके कोई वो जो जोक वाले न्यूज़ चैनल है ना उनको देखो, जो मजाक बनाया होता है, जहाँ पे वॉर हिस्टीरिया चलता है चैनल्स पे, और जाके आपके बस का काम नहीं है स्टॉक मार्केट। ये 7 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। कौन कौन से? एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, मेटा, फेसबुक। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। तो जो हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न, ये मैंने बनाया हुआ है कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, कौन से स्टॉक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। इसको कॉम्प्रिहेंसिव करके वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, टैग करूँगा। कहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे अकाउंट खोलेंगे आप, कैसे इंटरनेशनल शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एप्पल का शेयर इंडिया से कैसे खरीदेंगे, कैसे आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और आप यकीन मानिए ये मिनट्स का काम है, मिनट्स। ये काम ना घंटों का नहीं है। अकाउंट खोलना है आपको, लिंक करना है अपने रुपीस को कन्वर्ट करना है और मिनटों में, सेकंडों में आप इंटरनेशनल स्टॉक खरीद सकते हैं। ये सब कुछ मैं एक वीलॉग में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बना रहा हूँ, पहले भी बनाया है मैंने, बहुत ही सिंपल टर्म में। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की कि सर ये इंटरनेशनल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हमें इंडिया से आप ये बात समझाओ। ये आपको ज़रूर, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए फेड की मीटिंग चल पड़ी है, इसका डिटेल एनालिसिस आएगा। आज जो कंपनी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, जाइडस वेलनेस, ये देखिए 5% से ऊपर, इंडस बैंक 5% से ऊपर, रिलायंस इंफ्रा 5% से ऊपर, रिलायंस पावर, बारे न्यारे हैं इन दोनों के। रिलायंस इंफ्रा ये देखिए 386, अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियां हैं, ये मुकेश अंबानी की नहीं है, याद रखिए। रिलायंस पावर 66, ₹2 का स्टॉक होता था ये। इनका बेटा आया अनिल अंबानी का और उसने दोनों कंपनीज को पलटा है और इनकी बहुत बड़ी डील दसॉल्ट जो कंपनी है जो राफेल बनाती है उनके साथ एक और डील हुई है इनकी। ये मेरा अगला वीलॉग है
कि जो चढ़ने वाले स्टॉक हैं उनके क्या रीज़न हैं और गिरने वाले स्टॉक के रीज़न क्या हैं। आरबीएल बैंक चढ़ा, एथम इन्वेस्टमेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, बहुत अच्छी कंपनीज हैं ये, सब का एनालिसिस किया जाएगा। इनका एनालिसिस मेरे अगले व्लॉग में आपको मिलेगा। कौन से गेनर हैं आज के, और गेनर के हमारा तो रीज़न के बिना तो हम बात ही नहीं करते। जिसमें कोई रीज़न नहीं होगा उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, गारंटी है उस बात की। तो क्या रीज़न है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये देखिए लूजर आज के इन्वेंचरस नॉलेज, ये फॉल हुआ 8%, हिंदुस्तान जिंक 7%, मैंने बता दिया आपको, एमएमटीसी लगभग 4%, मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, रैमको सीमेंट ये गिरा है स्टॉक लेकिन बहुत अच्छा है 3.5%, सारेगामा जो म्यूजिक वाली है वो भी 3.5%। सबके रीज़न ये क्यों फॉल किए आज स्टॉक, इनके फॉल करने के रीजंस क्या हैं, ये हमारा अगला व्लॉग होगा कि क्या रीजंस हैं इनके फॉल करने के, वो सारा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज और यहाँ पे अब मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आज 2 स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट टिप दूंगा। टिप नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट टिप दी जाएगी, मतलब नॉलेज की टिप, वो नहीं कि ये खरीद लो जी बस। इसकी इन्वेस्टमेंट टिप 2 बड़े यूनिक स्टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए जी, यूनिक स्टॉक में नंबर 1 है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ध्यान रखिए अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो आपके पोर्टफोलियो में कौन नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में गिल साहब नहीं है जो आजकल भारत के कैप्टन हैं। जो गिल, ये आपके पोर्टफोलियो, जैसे आपकी टीम में अगर गिल नहीं है ना तो आपका वो अधूरा है। तो अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, इसका है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो रिलायंस इंडस्ट्री कौन है, कोई बता सकता है रिलायंस इंडस्ट्री को हम किस क्रिकेटर के साथ कंपेयर करें? चलो जी, ये सवाल है आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किस इंडियन क्रिकेट प्लेयर के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए? कपिल देव के साथ कंपेयर करें इसको, सुनील गावस्कर के साथ कंपेयर करें, अनिल कुंबले के साथ कंपेयर करें, कौन से भारतीय ग्रेट प्लेयर के साथ हमको रिलायंस इंडस्ट्री को? ये तो हमने जियो फाइनेंशियल सर्विस को तो हमने गिल, जो आजकल भारत के नए कप्तान बनाए गए उनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो गिल नहीं है टीम में तो फिर तो मज़ा ही नहीं है ना। तो पोर्टफोलियो में अगर जियो नहीं है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, आपके फ़ोन में जियो का सिम है, तो ये आपके पास क्यों ना हो। ये स्टॉक गिर रहा है आप, और जब वो गिर रहा होता है तभी तो अपॉर्चुनिटी है। देखो आप, मैंने आपको समझाया है डिटेल में कब स्टॉक को खरीदना है, जब वो RSI 30 से नीचे आता है। गिर रहा है ये स्टॉक, ऊपर चला गया था, देखो कहाँ चला गया था, 70 से ऊपर नीचे गिरना था, गिर रहा है, आने दो। जब ये रडार में आपके में आ गया, इसको बाई करो। ग्रेटेस्ट ऑफ स्टॉक है ये। देखो मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की, स्टॉक पी हाई है, नो डाउट। एनालिसिस भी करूंगा मैं पूरा इसका, फंडामेंटल एनालिसिस, वाइट में लेता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, इस स्टॉक का वीडियो आपको बहुत जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, ROC 1.47%, जीरो समझो इसको, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। देखो फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ खरीदो, मैं बताऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू 87 नेगेटिव, EB टू EBIT 92 बहुत अच्छा नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 76%, इसको जितने पॉजिटिव लगा सकते हैं उतने लगा दो आप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा, ये मैंने करवा दिया। और इंडस्ट्री की P28 है तो ये इसके लिए नेगेटिव है। प्लेज कर्जा कितना लिया है, 0, कोई वो नहीं है। सेल्स ग्रोथ 10% से ऊपर है, पॉजिटिव है। मैं इसको एनालाइज करूंगा पूरे के पूरे स्टॉक को, लेकिन ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कैसे खरीदना है वो सब समझाया है मैंने। अब चलिए अगला, जो सेकंड, आज का सेकंड आपको इन्वेस्टमेंट टिप है मेरी, वो आज की सेकंड टिप कौन सी है? निब ऑर्डिनेंस एंड मैरीटाइम। ये डिफेंस का स्टॉक है, जरा नजरें इनायत तो डालिए जनाब इस पे। 6 महीने में 311%, मतलब 2 रुपए से कम का स्टॉक था ये 6.21 पहुंचा है। राइज देखिए पिछले 6 महीने में। अब आपको इस स्टॉक को खरीदना है अभी? बिल्कुल नहीं। ये स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, अभी होना चाहिए।
1 ना 2 ना 3 ना 4 ना, जितनी कांटे लगा सकता हूं मैं ना क्रॉसेस, उतना कांटे लगाता हूं। कांटा होता है क्रॉस, तो जितने क्रॉसेस, क्योंकि ये इसकी जो RSI वैल्यू है, RSI वैल्यू किस जोन में चली गई है, 85 पे। और स्टॉक को कब खरीदना है, जब 30 या मैक्सिमम 40 होती है, तो ये डबल के ट्रिपल हो चुकी है RSI। तो यहाँ पे नहीं स्टॉक को खरीदना, जब ये गिरेगा, इसकी मार्केट कैप 1 करोड़ से कम है, करंट प्राइस 6 रुपये है, स्टॉक पी प्लस इसलिए चुना है मैंने इसको, बुक वैल्यू 1464, ROC ये मायने समझो, इसको भी मायने समझो। बड़ा डाइसी सा पेनी स्टॉक है ये, और कुछ एक पेनी स्टॉक, हल्की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने इसमें, मान लो लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए आपको 5% आपके कैपिटल का, ये हमारा हिमालयन पोर्टफोलियो कहता है, 5,000 रुपये पेनी स्टॉक में लगाने हैं, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे लगाने हैं। तो ये 2 टिप मैंने आज आपको दे दिए, कौन सा, जियो फाइनेंशियल और दूसरा निब ऑर्डिनेंस। ये दोनों स्टॉक आज की आपकी इन्वेस्टमेंट टिप्स थे। तो ये आज हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मार्केट का एनालिसिस था कि भारत की स्टॉक मार्केट कंसोलिडेशन में क्यों रही। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, हमको मोटिवेशन मिलेगी। अब आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। उसमें अगले व्लॉग में क्या होगा, टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये हमारा अगला व्लॉग है, जो अगला व्लॉग पोस्ट करेंगे। और एक और होगा आज के टॉप गेनर और आज के टॉप लूजर, इनको भी आप जरूर दोनों व्लॉग को देखिएगा। मैंने अगेन आपको बताया, हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम हर एक चीज को डेप्थ में एनालाइज करते हैं, और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस है, किसी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप वीडियो जब चलाते हैं ना, अगर कोई ऐड आती है ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट गूगल और यूट्यूब चला रहा है, उसका हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम फ्री ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को। अब आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।